कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। वहाँ आदमी जुट रहा है, जहाँ जहाँ जातम धाम हुआ है उसके हम कायल हैं हम कि इतना सीट हमको दीजिए जिससे कि जीतन राम मांझी का बात अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, कब अपनी पार्टी को बदल देंगे, कभी किसी के साथ चले जाएंगे। यानी सारा खेल सत्ता को लेकर के हो रहा है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जिस तरह से दलितों के नेता कहे जाते हैं, जिस तरह से पासवानों को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में अब वह डर समा रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान की एंट्री हुई है, चिराग पासवान तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, एक बंदा जो कुछ नहीं था और धीरे धीरे मांझी को पछाड़ते हुए आगे निकलते जा रहा है, तो मांझी को यह रास नहीं आ रहा है और उसको लेकर के कई सारी ऐसे हरकतें करते रहे जिसको लेकर के एक बहुत सारा खेला हो जा रहा है और बीजेपी में एक अलग सा माहौल क्रिएट होते जा रहा है। उसको लेकर के सबसे पहले जीतन राम मांझी अगर कहे जाते तो बीजेपी के तो है ही, केंद्र के कैबिनेट हैं और साथ साथ बीजेपी के एक अच्छे उनमें रिश्ता रहता है, लेकिन जिस तरह से उनको झारखंड में सीट नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, तो अब वह बिहार में खेला करने के लिए तमाम मोर्चे अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 40 सीट चाहिए, 40 सीट नहीं तो कम 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको उसको लेकर करके वो पूरी तरह बिहार में कयास लगा रहे हैं, पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि हमें इस कैबिनेट पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या तो लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने स्पीच दे रहे थे, स्पीच में एज ए कैबिनेट मंत्री जिस तरह से गया के सांसद है और उस स्पीच में रामायण की चौपाई सुनाते, इतनी कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके लगता है कि सही में वो भाग जाएंगे, सही में 20 सीट तो लेंगे ही लेंगे। कहते हैं भयहीन होत न प्रीति, यानी हमें किसी से भय होने की जरूरत नहीं है। यानी एनडीए को बोले राम सकोप बस कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसके लिए दावेदार हैं, हमारा मांझी परिवार है, इतना सपोर्ट है, दलितों का सपोर्ट है, तो हमें इतना सीट चाहिए ही चाहिए और इस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सडनली वो मामला चेंज हो गया, यानी कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल लिया है कि जिस तरह से वो काफ़ी मीडिया वाले ने पूछा कि ठीक है तो अगर 20 सीट नहीं देंगे तो क्या आप आरजेडी की तरफ चले जाएंगे या उन सही में कैबिनेट छोड़ देंगे, तब उनकी रवैया बदलते ज़्यादा विलम्ब कीजिएगा कह रहे हैं प्रेस। क्या पहली बार देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है, झारखंड में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब दिल्ली में भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अब दिल्ली में हम उनके प्रचार प्रसार में साथ रहेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। यानी ऐसी बातें करना, और बिहार में भी अभी वो खिलासा नहीं कर रहे, यानी जितने सीट मिल जाए उतने में ही तसल्ली कर लेंगे। उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनमें ये भी चीज़ें डर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में वो अपने बेटे को लाना चाहते हैं, यानी संतोष सुमन, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि संतोष सुमन को सीट मिले और यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। और ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर करके अगर वो कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ है कि अगर एनडीए से अगर कटे तो शायद हम फिर टूटते चले जाएंगे, यानी टूटते चले जाएंगे। इसका डर कहीं ना कहीं इसलिए पड़ रहा है क्योंकि खुद उनके बेटे संतोष सुमन ने इस बात को खुलासा कर दिया है कि ऐसी कोई खबरें नहीं है। जिस तरह से मीडिया वाले उलटफेर कर करके दिखाते हैं और वह जबरदस्ती कुछ बुलवा देते हैं, इसमें बात बात में ऐसी कुछ चीज़ें निकल जाती है, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं और हम एनडीए के साथ ही रहेंगे और उनके साथ काम करते रहेंगे। इस तरह की वो विवाद बयान दे करके कहीं ना कहीं एनडीए में इस तरह से मांझी का जो सरकार है, स्पेशली मांझी ही कह सकते हैं, मांझी ऐसे फंस गए हैं कि क्या करें। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ चिराग पासवान, बीच में मांझी। अब सोच रहे किधर निकलूं किधर नहीं निकलूं। बेटा ने कुछ और बयान दे दिया, चिराग पासवान से तो अलग ही माहौल बना हुआ है, यानी डर रहे हैं। और जिस तरह से उन दोनों के आपस में चिराग पासवान और मांझी की पटती नहीं है, यानी उनकी विचारधारा मिलती नहीं है। इसको लेकर के भी कई सारे फैसले देखे गए। जिस तरह से बीपीएससी स्टूडेंट को लेकर के चिराग पासवान सपोर्ट में है तो कहीं ना कहीं मांझी सपोर्ट में नहीं दिखते हैं। और यह कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है, उन्हें यह डर तो हो ही रहा होगा कि चिराग पासवान धीरे धीरे अब सीटों के मामले भी आगे निकल जाएंगे और उनकी अब दबदबा बढ़ रही है। और इस तरह से बिहार में अगर बढ़ जाए तो हमारे जो कुशवाहा है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं हमारे जो दलित का जो वोट है, पासवानों का वोट है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो चिराग पासवान में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा बंटाधार तो हो गया। अब इसको लेकर करके वो काफ़ी डरे हुए हैं और इसी तरह के कई सारे विवादित बयान दे रहे हैं। और वो विवादित बयान कहीं ना कहीं दे करके और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को चेंज करके वो फंसते ही चले जा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है और इस स्थितियों में कहीं ना कहीं
जीतन राम मांझी ऐसे पकड़ा करके ऐसे जकड़ गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब हमारा क्या होने वाला है, कैसी स्थितियां बढ़ने वाली है। और ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बेटे संतोष सुमन ने इस तरह से बयान दे दिया है और चिराग पासवान की लोकप्रियता को देख करके और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए का जलवा है, जिस तरह से अभी रणनीतियां बना रही है, तो लगता है कि शायद जीतन राम मांझी की ज़रूरत ही न पड़े। तो इस बात को वो कहीं ना कहीं भाव चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए अपना सारा इरादा पलट रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए को फिर से सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए। यानी बिहार में हर पल, हर घंटे, हर दिन कुछ ना कुछ नए नए पलटवार देखने को मिल रहे, नए नए खेले देखने को मिल रहे। बट ये सब सारे न्यूज़ में इसलिए ला रहा हूँ कि आप समझे कि सत्ता के लिए लोग क्या क्या करते हैं। हम जैसे तमाम जो खास करके वोटर्स हैं, उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि ये सब सारे चीज़ों को लेकर के वोटर क्या सोचते हैं, वोटर के मन में क्या विचारें आती हैं, हम किस तरह के सरकार चुनेंगे, किसको लाएंगे, किसको नहीं लाएंगे, आप पे निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप जिस तरह के विचार रखते हैं जरूर हमारे साथ शेयर करें कि आने वाला जो समय होगा बिहार में किसका होगा, किसकी सत्ता में कौन आएगा, कौन जाएगा, ये सब आपके मन में जो भी विचारें आ रही है हमारे साथ शेयर करें, जिससे लगेगा कि पॉलिटिकल मंच में कुछ है जो कहीं ना कहीं इस राजनीतिक जो गलियारे से ऊपर उठ के सोचता है, एक युवा की तरह सोचता है, एक अलग भारत के बारे में सोचता है, एक अलग बिहार के बारे में सोचता है। ऐसी क्या रणनीतियां हैं, ऐसी क्या सोच है, हमारे साथ शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। हम बिहार में ऐसी सारी घटनाओं को डीप एंड डाइव कर करके आपके साथ लाते रहेंगे।